नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के क्लास में विद्यापति, कबीर, सूरदास और रसखान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण तथ्यों का अभ्यास कराया जाएगा। MCQ का अभ्यास कराया जाएगा। हिंदी पेपर 4 की तैयारी के लिए आप हिंदी व्याकरण पर विशेष ध्यान दें। व्याकरण खंड की तैयारी के लिए JSSC हिंदी पेपर 1 के सारे वीडियो और संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, क्रिया, वाक्य, कारक, ये सारे वीडियो आप प्ले लिस्ट से एक बार जरूर रिवाइज कर लें। तो पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है? यानी भंवरा और उसके सहचरी भृंगी यानी भंवरी के संवाद के रूप में हुई है। विकल्प है पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, इनमें से कोई नहीं। से उत्तर है कीर्तिलता। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की रचना जो है वह भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा है और ये पदावली है। पदावली की रचना मैथिली भाषा में की गई है। विद्यापति ने पदावली की रचना जयदेव रचित गीत गोविंद से प्रभावित होकर की। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा? वह संधि का कवि, श्रृंगारी कवि, रहस्यवादी कवि, अपरूप के कवि। से उत्तर है अपरूप के कवि। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप के कवि कहा है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा? विद्यापति को श्रृंगारी कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इस संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले अन्य लेखक हुए राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, बच्चन सिंह। प्रश्न है, विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले लेखक हैं ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त सभी। से उत्तर है उपयुक्त सभी। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले ग्रियर्सन हुए, श्याम सुंदर दास हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले अन्य लेखक हैं प्रोफेसर विपिन बिहारी मजूमदार, डॉक्टर जनार्दन मिश्र, कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, जैसे खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना कठिन है, उतना ही विद्यापति को भक्त कहना, यह किसका कथन है? राम कुमार वर्मा का, राम वृक्ष बेनीपुरी का, बच्चन सिंह का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। से उत्तर है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह ने कहा है विद्यापति को भक्त कवि के संदर्भ में कि जैसे खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना कठिन है, उतना ही विद्यापति को भक्त कहना है। यानी बच्चन सिंह ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है, न कि भक्त कवि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस संदर्भ में कहा है, विद्यापति के पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। निराला ने विद्यापति के पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। नागिन की लहर। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने किसकी भक्ति में नाचारी की रचना की है? से उत्तर है शिव। पद नृत्य के साथ गाए जाते हैं उसे नाचारी कहते हैं। जो पद नृत्य के साथ गाए जाते हैं उसे नाचारी कहा जाता है। तो विद्यापति ने शिव की भक्ति में नाचारी की रचना की है। विद्यापति एक शैव भक्त थे। अगला प्रश्न है, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने प्रदान की? जयदेव की रचना है गीत गोविंद और गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने पदावली की रचना की और अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की है शिव सिंह ने। इस अभिनव जयदेव की उपाधि के साथ गृह ग्राम बिस्फी भी प्रदान किया। गांव का नाम है बिस्फी, इसे भी प्रदान किया शिव सिंह ने। विद्यापति का काव्य गुलाबों का काव्य है। विद्यापति का काव्य गुलाबों का काव्य है, यह किसका कथन है? ग्रियर्सन का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कुमार स्वामी का। से उत्तर है कुमार स्वामी का। कुमार स्वामी ने विद्यापति को भक्त कवि कहा है और साथ ही ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सारे ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है?
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल की जो समय सीमा है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है 1375 संवत से 1700 संवत तक, विक्रम संवत तक। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? से उत्तर है वल्लभाचार्य। है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर की उलट बांसी में किस रस की प्रधानता है? कबीर की उलट बांसी में अद्भुत रस की प्रधानता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अगला प्रश्न है कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? अहिंसा का तत्व जो है वह किस संप्रदाय की देन है? विकल्प है वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। से उत्तर है वैष्णव संप्रदाय। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? भारतीय ब्रह्मवाद से, सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद से, वैष्णवों का अहिंसावाद से, उपरोक्त सभी। से उत्तर उपरोक्त सभी। कबीर पंथ का निर्माण भारतीय ब्रह्मवाद से हुआ है, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद से हुआ है, वैष्णवों का अहिंसावाद से हुआ है। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? से उत्तर है सूफी संप्रदाय की देन है प्रेम तत्व। है गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? से उत्तर है वेदांत का। गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा। कहन सुनन को दुह करी थापिन एक नमाज एक पूजा। इस काव्य पंक्ति में वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कबीरदास कर रहे हैं। रामानंद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ है? से उत्तर है रामानंद से। कबीर के गुरु के नाम है रामानंद। रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? से उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न है माया महा ठगनी हम जानी कर डोले त्रिगुण फास लिए बोले मधुरी बानी। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति कबीरदास की है। त्रिगुण में यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो त्रिगुण का यहाँ पर पहला अर्थ है 3 धागों वाली रस्सी और दूसरा अर्थ है 3 गुण। तीन गुण कौन से? सत्व, रज और तम। इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्याना काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा। उपरोक्त सभी। से उत्तर उपरोक्त सभी। सूफी काव्य के यहाँ 3 नाम है प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्याना काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा। कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक को लिपिबद्ध किसने किया? कबीरदास की रचना का नाम है बीजक और उसको लिखने का काम किया है कबीरदास का शिष्य धर्मदास ने। धर्मदास ने 1464 ईस्वी में बीजक को लिपिबद्ध किया। कमाल कबीरदास के पुत्र का नाम है और पुत्री का नाम है कमाली और शिष्य का नाम है धर्मदास। के कितने भाग हैं? से उत्तर है 3 भाग हैं। पहला भाग है साखी, दूसरा भाग है सबद, तीसरा भाग है रामायणी। काव्य कुंज के जितने सारे कवि हैं उनकी जीवनी और उनकी रचनाओं से संबंधित विस्तार से जानने के लिए आप प्लेलिस्ट से रिवाइज कर सकते हैं। प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी या गोसाई विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य का पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने। अष्टछाप को अष्टशाखा भी कहा जाता है
अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवि होते थे, जिनमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 उनके पुत्र गोसाई या गोस्वामी विठलनाथ के थे। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के अन्य शिष्य हैं कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास की जन्मस्थली सीही है। प्रश्न है, गोसाई विठलनाथ ने पुष्टि मारा कौ जहाज किसे कहा था? पुष्टि मारा कौ जहाज सूरदास को कहा था। पुष्टि मारा कौ जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। गोस्वामी विठलनाथ ने यह कथन सूरदास के निधन के अवसर पर कहा था। अगला प्रश्न है, 200 वैष्णवन की वार्ता। 200 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? सही उत्तर है गोकुलनाथ। 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता में गोस्वामी विठलनाथ के पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। इन दोनों वार्ताओं के रचयिता वल्लभाचार्य के पौत्र यानी विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ हैं। यहाँ 252 वैष्णवन की वार्ता होगा। सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में संकलित हैं। सूरदास के 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, सूरसागर से किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास से प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? सही उत्तर है श्रीमद्भागवत पुराण। भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य ने कौन सा शब्द लिया है? भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य ने पुष्टि शब्द लिया है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और पुष्टि का अर्थ है पोषण और पोषण का अर्थ है भगवत कृपा। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। सूरसागर का काव्य रूप क्या है? सूरसागर का काव्य रूप प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट कवि किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का सम्राट कवि सूरदास को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संदर्भ में कहा है सूरदास के बारे में कि सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? सही उत्तर है श्रीनाथ जी का मंदिर। जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई तब अष्टछाप के 8 कवि वहाँ कीर्तन सेवा के लिए चले गए। कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने सूरदास से प्रेरित होकर कृष्ण गीतावली की रचना की है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? सही उत्तर है रस खान। रस खान का मूल नाम है, वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम खान। है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? यह पंक्ति रस खान के लिए कही है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति रस खान की है। अगला प्रश्न है, रस खान की रचना इनमें से कौन नहीं है? प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रस खान, केली माधुरी। सही उत्तर है केली माधुरी। केली माधुरी रस खान की रचना नहीं है। रस खान की रचना है प्रेम वाटिका जिसमें 25 पद हैं, दान लीला और सुजान रस खान। रस खान के दीक्षा गुरु कौन थे? रस खान के दीक्षा गुरु गोस्वामी विठलनाथ थे। रस खान को किस वार्ता में कृष्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया गया? सही उत्तर है 200 वैष्णवन की वार्ता। 200 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता
इसकी रचनाकार हैं गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, रसखान स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। रसखान स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, यह किसने कहा? से उत्तर है विजेंद्र स्नातक। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पूर को तजी डारो, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति रसखान की है। रसखान का जन्म कब हुआ था? रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। है सूरदास मातृ हृदय का चित्र खींचने में अपनी सानी नहीं रखते। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस संदर्भ में है? संदर्भ है वात्सल्य वर्णन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा इस संदर्भ में, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना संसार के और किसी कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँका है, यानी सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँका है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन इस संदर्भ में और है, यशोदा के वात्सल्य में वह सब कुछ है जो माता शब्द को इतना महिमाशाली बनाए हैं। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न है, सूर्य की वाग वैदग्ध्यता अथवा उक्ति वैचित्र्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग में मिलता है? से उत्तर है उद्धव गोपी संवाद। प्रश्न है, सूर सागर में कुल कितने स्कंद हैं? से उत्तर है 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूर सागर की रचना में किस ग्रंथ को आधार बनाया है? से उत्तर है भागवत पुराण को आधार बनाया है सूर सागर की रचना में। अंतिम प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? से उत्तर है वल्लभाचार्य। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।